देखिए आज हम आपको बड़ी अनोखी बाइक राइड पर लेकर चलने वाले। इस बाइक की क्या खासियत है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक राइड लेके देखते हैं। हमारे साथ ये बाइक के मालिक भी हैं और ये जो बाइक इन्होंने बनाई इसकी क्या खासियत है हमको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी राइड पर लेकर चलते हैं, चलेगा? तो देखिए ये गाड़ी बिल्कुल बिना साउंड के, बिना किसी उसके इतने नाम से चल रही, ना कोई गेयर लगाने की जरूरत है, किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं इसमें। तो अभी हमने एक छोटी सी ये बाइक की राइड ली है। ये बाइक बड़ी अनोखी है, बड़ी खास है। अभी देश के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने एक सीएनजी बाइक का, उन्होंने बजाज की जो सीएनजी बाइक थी उसको एक तरह से उन्होंने समर्पित किया देश को। पहली सीएनजी बाइक का खिताब मिला बजाज को। और ये जबलपुर में एक इलेक्ट्रीशियन ने अपने खुद के दिमाग के, अपने आइडिया से एक हाइब्रिड मोटरसाइकिल तैयार की, बाइक तैयार की। बड़ी खास है ये बाइक। तो हमने राइड के बाद अब इनसे ये बात करते हैं कि इसकी क्या खासियत है। हमारे साथ मनोज जी हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं वो, और उन्होंने ये इनोवेशन किया है, ये आइडिया किया है। ये देश की, उनका दावा है कि पहली हाइब्रिड बाइक है जो बैटरी से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। और ये ना केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इसको चलाने का खर्च भी है, जो लागत भी है वो बेहद कम हो चुकी है। मनोज जी से बातचीत शुरू करते हैं। उससे पहले मनोज जी हेलमेट उतार लीजिए थोड़ा सा, फिर बात करते हैं आपसे, है ना? तो देखिए ये मनोज जी थोड़ा सा ये बताएं कि ये बाइक की क्या खासियत है, कैसे आपको आइडिया आया, कैसे इनोवेशन किया आपने? सर बाइक की खासियत ये है कि अपन पेट्रोल में भी चला सकते हैं और बैटरी में भी चला सकते हैं। हाँ। पहली चीज, अगर आपकी पेट्रोल से आप चला रहे हैं और मान लो पेट्रोल खत्म हो गया तो आप बैटरी से चला सकते हो। और एक नहीं, इसमें 3 आदमी बैठ जाएंगे तो गाड़ी का पिकअप कम नहीं होगा। गाड़ी आराम से 60 की स्पीड में चलती है। अच्छा। एक आदमी अगर चलाएगा तो गाड़ी एक बार चार्ज होने पे 100 किलोमीटर का एवरेज देती है बैटरी से? हाँ, बैटरी से। और अगर 2 आदमी बैठेंगे तो 80 का देगी। 3 आदमी आप बैठेंगे, लोड भी डाल देंगे, इस पे 250 किलो का आप लोड डाल सकते हैं। मतलब 3 आदमी बैठने के बाद थोड़ा सामान भी रख लोगे तब भी इसका पिकअप कम नहीं होगा। इतनी हैवी बाइक है और इसका जो सेटअप है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने अगले चक्के के जो थोड़ा सा बताएं कैसा सेटअप इसका बनाया आपने, बताइए थोड़ा सा। जी जी बताइए कैसा सेटअप है इसका। मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। ये हमने गाड़ी स्टैंड पे लगा दी। हाँ हाँ। अब आप चाहे तो जी पेट्रोल पे स्टार्ट कर दूं या फिर बैटरी, आप बताइए। जो आपका जो इनोवेशन है बैटरी पे बताइए, आपने जो इनोवेशन किया। सर ये देखिए, ये हमारी बैटरी लगी है। ये बैटरी क्या कैपेसिटी है बैटरी की? ये बैटरी 60 वोल्ट 20 एम्पियर की है। इसको हमने 2 साइड लगाया है और बम्पर पे लगाया है, क्योंकि बम्पर क्या है, अगला का जो शॉकअप है वो बम्पर का वजन झेल लेगा। बैटरी का शॉकअप जो बैटरी का वजन है वो अगला शॉकअप झेल लेगा। और 2 बैटरी हमने इसलिए लगाई है कि अनबैलेंस ना हो, बैलेंस बराबर बना रहे। हमने गाड़ी में जो कंपनी ने हमें मॉडिफाई करके दिया ना, उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मतलब गाड़ी जैसी है वैसी है। हाँ, आरटीओ ने हमें जैसी अप्रूव की है वैसी गाड़ी, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये बैटरी हो गई आपकी, ये इसका डिजिटल मीटर हो गई, हमारी बैटरी का इंडिकेट करता है कितने वोल्ट बैटरी है, कितने वोल्ट की है। हाँ, और कितनी बची है भी बताती है। हाँ बिल्कुल बचाती है। अच्छा ठीक है। और ये स्विच है, ये स्विच आप चालू करेंगे तब ये टोटल काम करेगा। अच्छा, मतलब आपने स्विच बंद कर दिया तो गाड़ी किस मोड में शिफ्ट करना है? ये स्विच से है? हाँ, ये स्विच से बैटरी में। हाँ, पेट्रोल से जैसा का सिस्टम पहले का था वैसे ही है। अगर आप बैटरी में चल रही है आपको स्विच चालू करना पड़ेगा और ये थ्रोटल देना पड़ेगा, तब गाड़ी स्टार्ट होगी। अच्छा। और आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगी, आप बैठो, बाजू वाले को पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कब निकल गई, और आपको भी पता नहीं चलेगी, मक्खन से स्मूथ चलती है। ये हमने चाबी चालू की, ये हमने रेस दिया, देखिए ये गाड़ी चल दी, कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल साउंड नहीं है, ना कोई पोल्यूशन, कुछ नहीं। ये स्पीड तो 60 की है सर, 60 की स्पीड चलती गाड़ी। जी बहुत बढ़िया। अच्छा मनोज भाई ये बताओ कि ये ऐसी अनोखी बाइक अभी तक मेरे ख्याल से पहली हाइब्रिड अभी तक ऑल इंडिया में किसी के पास ऐसी बाइक नहीं है। और ये सेटअप जो मैंने बनाया ये किसी के पास नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छा सेटअप। इसका जो एक चोक होता है, इसको अपन कंट्रोलर हिंदी में बोलते हैं, वो इस सीट के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, सीट के नीचे? हाँ, सीट के नीचे इसलिए दिया है क्योंकि जगह नहीं है। और दूसरी बात, उसको भी हवा चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, तो उसको
तो टायर चलता है तो उसको हवा मिलती तो वो भी गर्म नहीं होगा, अपनी बैटरी भी गर्म नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपका चक्का लगा, इसको बोलते हैं हब मोटर, ये 2000 वाट की है। ये अपना इंडिकेटर हो गया, ये थ्रोटल हो गया, ये बैटरी हो गई, और सामने एक एमसीबी लगा है, एमसी बॉक्स लगा है। उस एमसीबी को आप बंद कर दोगे तो बाइक बैटरी से काम नहीं करेगी। अगर ओवरलोड भी पड़ा तो वो ट्रिप मार देगी आपका, ओवरलोड पड़ा तो वो ट्रिप मार देगी। हाँ, और ये दिमाग मेरे पास आया क्योंकि पेमेंट तो बढ़ती नहीं है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है, घर का खर्चा बढ़ता है, तो मैंने कैसे किया जाए, मतलब पेमेंट पैसा कम कैसे हो। अपने को तो रोज जाना तिलवारा, ज्यादा वीरेंद्रपुरी में काम करता हूँ, पेमेंट बढ़ती नहीं है, तो हमने सोचा कैसे किया जाए। तो फिर हमारा एक दोस्त था दिनेश नाम का, उसने बोला कि अपन बैटरी वाली गाड़ी बनाते हैं। हमने चलो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जुगाड़ करके हमने गाड़ी, पल्सर है मेरे पास, पल्सर खरीदा पुरानी, उसको मॉडिफाई किया। तो इंजन लगा था उसमें, इंजन उतारने के बाद भी मॉडिफाई किया तो वो सक्सेस नहीं हुई। फिर मैंने पूरा इंजन काट के और पूरा नया बेस बना के उसको मॉडिफाई किया तो वो सक्सेस हो गई। फिर इसके बाद बोले यार ये तो चल गई। अब वो मार्केट में क्या अजीब दिखती है गाड़ी, मतलब एंटिक पीस जिसको कह सकते हैं, वो एंटिक पीस दिखती है। तो मैंने बोला ये भी एंटिक पीस दिख रही है, अब क्या करें। फिर हमने अपने दोस्त से पुरानी एक्टिवा ली, पुरानी एक्टिवा लेने के बाद उसको मॉडिफाई किया, तो वो एक्टिवा चालू थी, तो उसको मॉडिफाई किया तो उसको बनाया 2-in-1। वो पेट्रोल से भी चलती थी, बैटरी से भी चलती थी। हाँ एक्टिवा, मगर उसमें दिक्कत ये थी कि बैटरी में ज्यादा पिकअप नहीं दे पाती, तो हमें ये मजा नहीं आ रहा। पावर नहीं था। हाँ पावर तो था, मगर क्या चक्के में ही चक्का लगता है, तो वो मजा नहीं आया था, तो हमने उसको अलग किया। फिर उसको उसका इंजन काट के हमने उसको पूरी बैटरी में किया, वो बैटरी में किया, वो सक्सेस हो गई। मगर फिर भी चलाते तो 2-3 महीने, फिर भी दिमाग में आया कि यार दोनों से अगर हो जाए तो कितना बढ़िया हो। भाई अभी तक तो हमने बाइक देखी पेट्रोल वाली और बैटरी वाली, मगर ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जो पेट्रोल और बैटरी दोनों से चले। जैसे कारें होती हाइब्रिड बिल्कुल स्टाइल में। बिल्कुल, हमने बाहर देखा देशों में तो वहाँ पे 2-in-1 चल रही है, मगर अपने यहाँ क्यों नहीं है। हमने कोई बनाया चना में हम बनाएंगे, तो हमने फिर ये 2 साल की मेहनत से हमने इस गाड़ी को ओके किया। आज कितना खर्चा कर दिया इस गाड़ी को? इस गाड़ी को बनाने में हमें 75,000 रुपए खर्च हुए। 75,000? इतना महंगा? हाँ, 40,000 की बैटरी है, और बैटरी की गारंटी 3 साल है। अच्छा। और हर जगह मिलती सर 2 साल, ये 3 साल है। 3 साल में अपन 1 साल में मुझे 40,000 का पेट्रोल लगता है। अगर मैंने 1 साल गाड़ी चला ली तो मेरी बैटरी का पैसा वसूल हो गया, बचा इसका चकेगा तो दूसरे साल वो वसूल हो गया, तीसरे साल में पूरा फ्री है। तो इसको चलाने की कॉस्ट कितनी है, मतलब कितने रुपए में चार्ज हो जाएगी और कितना दे दी तो पर किलोमीटर क्या खर्चा आ रहा है? अब ये पर किलोमीटर मैं नहीं बता सकता, मगर इतना मुझे मालूम है कि आप 10 रुपए के चार्ज में 100 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं। 1 रुपए किलोमीटर मतलब 10 पैसे किलोमीटर हो गया। हाँ, इतना ही आएगा किलोमीटर का खर्चा। हाँ, इतना ही आएगा, क्योंकि 5-6 एम्पीयर की चार्जर से आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है, आराम से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। और पिकअप देती, पिकअप भी अच्छा है, बैकअप भी अच्छा है इसका। कभी परेशान तो नहीं करती बीच में खड़ी हो जाए? कभी नहीं खड़ी, कभी नहीं। अगर मान लो धोखे से खड़ी भी हो गई, खुदा ना खाता, तो पेट्रोल खर्च से स्टार्ट कर लो आप, 1 लाख मारो पेट्रोल से स्टार्ट और फिर चालू। देखो मैं आपको पेट्रोल से स्टार्ट करके बताता हूँ, और दोनों चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ये सर स्विच लगा है, आप अभी देखे नहीं है, ये स्विच लगा है। क्या है, अपन जब थ्रोटल देते हैं तो ये सेल्फ स्टार्ट होता है खट से, ये इसमें हाथ लगता है। ये मैंने स्विच दे दिया है, इससे आपका सेल्फ कट जाता है। अब ये स्विच ओपन कर दिए तो ये सेल्फ काम करेगा। अब पेट्रोल पे आ गया। हाँ, ये पेट्रोल पे आ गया जी। अब 1 लाख मारते हैं अपन, इसको चालू। ये मतलब पेट्रोल पे हो गया। ये पेट्रोल पे हो गया। हाँ, बैटरी खत्म हो गई, आप लंबे निकल गए और बैटरी खत्म हो गई तो आप पेट्रोल से स्टार्ट कर लो। ये गाड़ी तो मनोज भाई आपने बना दी, अभी बहुत खर्चीली है, तो आप क्या चाहते हो कि इसको कोई बड़ी कंपनी आपके आइडिया को ले और मास स्केल पे प्रोडक्शन करे, जिससे कास्ट भी घटे और लोगों को ये मौजूद हो? क्या चाहते? ये बात भी आपकी सही है कि कोई बड़ी कंपनी उठा ले, उसका हम अपना आइडिया उसको दे दें, या हम खुद उस पे और मतलब वर्किंग करें, ये भी हो सकता है। और दूसरे खर्चा ज्यादा नहीं है सर। आज जो गाड़ी है बैटरी वाली आ रही है वो सिंगल मोड की है, बैटरी ओनली ऑपरेटर, और वो कितनी की आ रही है, 1 लाख से लेके 1,80,000 तक। तो ये तो इसमें मात्र 75,000 लगा, और 75 में आपको मैं डबल दे रहा हूँ, बाइक में डबल दे रहा हूँ। आज कोई भी बाइक मतलब 110 सीसी से लेके 220 तक की गाड़ी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। और इसी तरह बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ जो चेंजिंग बैटरी लगी वही बस लगेगी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं दूंगा, सेम टू सेम बिल्कुल। तो गडकरी जी से भी कुछ चाहते हो क्या बड़ा, वो भी नए नए आइडिया को करते हैं? माननीय गडकरी जी से ये चाहता हूँ कि मैं जो काम किया इसको प्रमोट करें, और किसी बड़ी कंपनी में इस चीज को हायर करें और बड़े में उत्पादन करें, ताकि लोगों का भला हो
क्योंकि पुरानी बाइक आप बुलवाइए, उनको मॉडिफाई करिए, उनको दीजिए, तो उनका पैसा तो लग गया एक बार, मगर एक ही बार लगेगा ना, बार बार नहीं लगेगा। दूसरी बार प्रदूषण बचेगा और हमारी सरकार की तरफ से पेट्रोल का लोड कम होगा और डॉलर लोगों का डॉलर भला भी होगा। बचेंगे। बिल्कुल बचेंगे सर। तो देखा आपने मनोज ये इन्वेशन जी- सर, ये इन्वेशन अपनी इंडिया के बाहर है, तो मैं इंडिया में क्यों नहीं करना चाहता? इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल ये कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा जब ये बाहर है? तो मैं इसीलिए मैंने इंडिया में किया है। अब मैं चाहता हूँ पूरी एमपी के लोग इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाएं। आज नहीं, आपसे भी करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, अपन तो बैठे हैं सेवा करने के लिए। तो देखिए, अगर आपको किसी को लगता है कि ये गाड़ी उनकी अपनी मोटरसाइकिल अगर मॉडिफाई कराए तो जबलपुर में मनोज भाई से मिल सकते हैं। लेकिन मनोज भाई चाहते हैं कि ये जो उन्होंने एक हाइब्रिड मोड पे ये मोटरसाइकिल तैयार की है, पेट्रोल के साथ बैटरी से चलने वाली, जिसका बैटरी से चलाने का खर्च सिर्फ 10 पैसे प्रति किलोमीटर है, तो वो चाहते हैं कि इसका कमर्शियल प्रोडक्शन हो, उनके आइडिया को कोई बड़ी कंपनी ले और इसका मास प्रोडक्शन होगा तो ये लोगों तक उपलब्ध होगी। पर्यावरण के अनुकूल तो है ही गाड़ी, कॉस्ट भी कम लगेगा, खर्चा भी बचेगा और एक तरह का नया आइडिया है, तो उनके आइडिया को प्रोत्साहन मिलेगा और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।